आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ यानी द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 को देखेंगे। इसमें आप लोग को हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का करा चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल यानी 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या चीज़? लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसको देखेंगे हम लोग कॉपी पर। मान लीजिए हम एक बगिया बना रहे हैं। ये मेरा बगिया है। ये मेरा बगिया है और इसकी जो है ये चौड़ाई है मान लिए हम, और जो ये है इसकी लंबाई है, ये हम मान लिए। आपका मान ये भी मान लीजिए, ये भी मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। और यदि इसको लंबाई ये मान लिए तो ऊपर वाला भी यही होगा, और ये चौड़ाई मान लिए तो ये भी होगा चौड़ाई आपका। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 था, माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मान लिए है। क्या है? x मीटर है मान लिए इसको। तो इसका चलेंगे हम लोग प्रश्न से। अब यहाँ से देख लीजिए, आपके बुक में दिया है। इसका कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई, क्या चीज़? लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी चौड़ाई से क्या है? दोगुनी है। तो यहाँ पर चलिए लंबाई क्या है इसका? दोगुनी है चौड़ाई से, तो इससे दोगुना कर देंगे यानी 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर इसकी क्या चीज़? लंबाई बराबर में क्या आ जाएगा? 2x मीटर। ये दिया है आपका, दे चुका है। आपका जो क्वेश्चन बोला था आपका वही हम लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, लिख दिए। दिया है आपका बगिया की क्या चीज? बगिया का क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दे चुका है, यानी 800 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर आपका दिया है ये इसका क्षेत्रफल। उसके बाद लिखेंगे इसका क्या चीज़? बगिया का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर ये आपका दिया है 800 मीटर स्क्वायर। यानी मतलब इसको हम लोग देख लीजिए, आप लोग को एक यहाँ से बता दे रहे हैं, बगिया का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है इसका? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ये बगिया का जो ये क्षेत्रफल है, यहाँ से देख लीजिए आपका दिया है यहाँ पर ये। तो इसको यहाँ पर हम रख देंगे 800 मीटर स्क्वायर, और बराबर में इधर क्या है आपका? लंबाई। तो लंबाई क्या यहाँ पर है आपका? यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x मीटर, और उसके बाद इंटू चौड़ाई है आपका x माने हैं, तो यहाँ पर x मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इधर 800 मीटर स्क्वायर, और बराबर में इधर देखिए इससे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर
यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर m से गुना करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर। यानी मतलब ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि मीटर आपका मीटर स्क्वायर में ही क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 800 बराबर 2x स्क्वायर। इधर ये गुना में है तो इधर आएगा भागे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 बटा में 2 बराबर में एक्स स्क्वायर। ये 2 इसको काटेगा 4, यानी 400 बार में, ये इधर बच गया आपका 400 बराबर में एक्स स्क्वायर। इधर आपका स्क्वायर है तो इधर आके रूट सटेगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट सटेगा, तो इधर रूट आपका हो गया 400, प्लस माइनस में होता है, बराबर एक्स स्क्वायर नहीं, क्योंकि इधर आप रूट चढ़ गया। यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 20 400 होता है, इसका हो जाएगा 20, यानी मतलब x का मान 2 का आ गया, एक आ गया प्लस का 20 दे दिया और एक दे दिया यहाँ पर माइनस का 20, एक दे दिया निगेटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर दे दिया, एक दे दिया पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं, निगेटिव को नहीं लेते हैं। किसको लेते हैं? पॉजिटिव नंबर को। तो यहाँ पर आपका x का मान आ गया 20, तो x क्या माने थे? यहाँ पर x माने हैं यानी चौड़ाई, तो यहाँ पर आ गया आपका 20 मीटर हो गया। चौड़ाई जो है ये वाला इसका 20 मीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर। और जो आपका क्या माने हैं, लंबाई क्या है इसकी, दोगुना है, तो यानी मतलब 2 इंटू x है, तो यहाँ पर 20 रख दिए, तो यानी मतलब यहाँ पर 20 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 20 दूनी के 40, यानी मतलब ये आ गया आपका 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। समझ में आ गया आप लोग का? तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, ये भी आयु से संबंधित है। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या चीज़? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 मित्र की आयु का योग आपका 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल आपका 48 था, इतना ही दिया है। क्या दिया है? 48 था। तो यहाँ पर आपका 2 गो मित्र है, तो हमें मालूम नहीं है कौन कौन सी मित्र है, लेकिन यहाँ पर दोनों मित्र का योग यहाँ पर दे दिया है। तो चलिए इसको देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपका 2 गो मित्र है, यहाँ पर मान लिए हम ये मित्र है, क्या है? ये आपका मित्र है, 2 गो मित्र है, इसमें से एक का मित्र का नाम मान लीजिए मोहन रख दीजिए। यहाँ पर एक का मोहन है और एक का नाम है जो दूसरा का सोहन। क्या? सोहन। एक का नाम हो गया मोहन और एक का सोहन। मित्र का हम क्योंकि नाम नहीं जानते हैं रख दिए हैं, यहाँ पर मान के रख दिए हैं। आप भी दूसरा भी नाम रख सकते हैं, लेकिन 2 गो मित्र का। तो मान लीजिए ये दोनों का योग आपका कितना दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका 20 दिया है, यानी मतलब योग का मतलब जोड़। तो ये दोनों जो है मोहन प्लस सोहन बराबर में दिए हैं सब कितना, 20। कितना दिए हैं? 20। यहाँ पर देख लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया है 20 वर्ष। ये दोनों का उम्र है, क्या चीज़ है? वर्ष है। दोनों का उम्र क्या है? 20 वर्ष है। तब मान लीजिए इसमें कोई कह सकता है कि दोनों का जब ये उम्र है इतना बरस मिला के, तो किसी का मोहन का मान लीजिए कोई कह देगा 10 वर्ष है, इसका भी कह देगा 10 वर्ष, और दोनों को कह देगा कि 20 वर्ष आ गया। या ऐसा नहीं, कोई तीसरा आ गया तो कहेगा कि इसका 15 वर्ष है, इसका 5 वर्ष, 20 वर्ष हो गए। और कोई ऐसा आके कह देगा कि इसका 5 वर्ष नहीं हो सकता है, इसका 15 वर्ष है। तो हम लोग किसी का बात नहीं मानेंगे, हम लोग अपने से मान लेंगे। क्या मानेंगे? मान लीजिए कि ये इसका उम्र 1 हो जाएगा,
इसका x मान लेंगे तो ये आपका यहीं पर रहेगा सोहन बराबर में 20, और जो इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का देगा ये, तो सोहन बराबर 20 माइनस x यहाँ पर ये दे दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका नाम नहीं दिया है, हमने तो आप लोग को नाम रखवा दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें देख लीजिए नाम कहीं दिया है, कहीं नहीं दिखेगा आपका। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे प्रथम और दूसरा। मान लीजिए 2 गो मित्र है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 4, तो लिखेंगे माना कि प्रथम मित्र की आयु, मान लीजिए प्रथम मित्र के आयु आपका मान लिए x वर्ष, क्या मान लिए x वर्ष यहाँ पर मान लीजिए। तो द्वितीय का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, निकालेंगे द्वितीय मित्र की आयु बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आप यदि इसको प्रथम माने रहते, प्रथम यहाँ से निकलेगा, इसको द्वितीय मान लेंगे, क्या मान लेंगे द्वितीय। तो यहाँ पर देख लीजिए जो द्वितीय है यहाँ पर आ जाएगा द्वितीय, और जो प्रथम को हम मान लिए हैं x, तो यहाँ पर x आ गया इधर, तो द्वितीय का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 माइनस x वर्ष, ये दे दिया। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन में दिया है, ना कि हम बोले हैं। देख लीजिए आपका 4 नंबर कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योगफल आपका योग, यानी मतलब दिया है इतना आपका वर्ष में, यानी मतलब यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे हम लोग क्या चीज़, प्रश्न से, नहीं तो यहाँ पर आप लोग का देख लीजिए लिखा भी है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, पूर्व मतलब होता है आपका क्या चीज़, पीछे होता है, और पश्चात में आप लोग को बताएं हम लोग क्या चीज़, आगे। तो यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 वर्ष, क्या चीज़ 4 वर्ष प्रथम मित्र की पूर्व की आयु, किस चीज़, प्रथम मित्र के 4 वर्ष पूर्व की आयु। तो मान लीजिए वर्तमान आयु इसका है x, अब पूर्व मतलब पीछे चल गए, कहाँ चल गए, पीछे चल गए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x और माइनस क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर मिल गया इसका वर्ष। यानी मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि मान लीजिए मेरा वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, और कोई हमसे आदमी आकर पूछ दिया है कि आपका 4 वर्ष पीछे का आयु बताइए, तो इसमें से वर्तमान को देखेंगे कितना है मेरा, तो 10 है, और देखेंगे कितना वर्ष बोला है तो 4 वर्ष, उतना कम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 वर्ष। तो यानी मतलब मेरा पीछे हो जाएगा 4 वर्ष, कितना 6 वर्ष, यदि 10 वर्ष रहेगा तब है। तो इसका x वर्ष है तो इसको हम कर दिए हैं इसी तरह से। उसके बाद लिखेंगे दूसरा 4 वर्ष द्वितीय मित्र डॉट 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 की आयु, यहीं लिख लेना है, तो हो जाएगा आपका कितना, आपका द्वितीय का दिया है वर्तमान आपका 20 माइनस x, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस x, इसमें से 4 वर्ष कम कर देना है, आपका आ जाएगा इतना वर्ष हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 20 में से 4 गया तो 16 माइनस का x वर्ष, ये देगा।
क्या देगा, ये देगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से। यहाँ पर लिखेंगे आपका दिया है आयु का गुणनफल, फल बराबर कितना दिया है आपका दिया है गुणनफल बराबर 48। यहाँ पर हो जाएगा 48 लिख दिए। तो यहाँ पर गुणनफल का मतलब हुआ ना कि 4 वर्ष वाला कि क्या चीज़ पूर्व बोला के गुणनफल थे, यानी मतलब आपका प्रथम मित्र का हुआ इतना, तो लिखेंगे x - 4 इंटू गुणनफल का मतलब गुना कर दिए। तो ये दूसरका का क्या दिया है 16 - 1, यानी मतलब यहाँ पर लिख देंगे 16 - 1 और बराबर में इसका क्या दिया है आपका 48 दिया है। क्या दिया है 48। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें से यदि ये दोनों संख्या के लेंगे तो पारा पारी इसमें करेंगे गुना, एक बार इससे करेंगे तो दोनों में, एक बार फिर उसके बाद इससे करेंगे तो ये दोनों में, नहीं तो यदि इधर से लेंगे तो फिर इसमें पारा पारी करेंगे। तो 16 को लेंगे उठाएंगे तो इसमें दोनों में कर लेंगे, जितना आएगा उसको लिख देंगे, फिर इसको उठाएंगे -x तो ये दोनों में कर देंगे। तो चलिए इसमें से हम उठा रहे हैं, इसमें से ये वाला को इसमें से उठाएंगे तो पारा पारी इसको उठाए इसके साथ कर दिए तो हो जाएगा x × 16 - x। उसके बाद माइनस का यहाँ पर बच गया 4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 इसके साथ कर दिए और बराबर में दे दिया आपका 48 दिया है। ये गुना होगा तो हो जाएगा आपका 16 गो x और माइनस हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 या 48, 16 चौके 64 हो जाएगा। 16 के पहाड़ा 4 बार पढ़ देना। उसके बाद ये माइनस से गुना कीजिएगा, यानी मतलब माइनस गुना माइनस तो क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा। उसके बाद 4 में और इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4x और बराबर में इधर दे चुका है आपका 48, यानी मतलब इसको देख लीजिए इसके जैसा कोई नहीं है, इसको आगे लिख दिए। उसके बाद देखिए इसके जैसा यहाँ पर है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 16 गो x और 4 गो x क गो हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 गो x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और कुछ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये आपका 64, इधर दिया है आपका 48। अब इसको टांग के इधर लाएंगे तो माइनस का x² प्लस का 20x और माइनस का 64 और ये प्लस है तो बराबर के इस साइड आ जाएगा तो बेचारा माइनस का हो जाएगा 48 = इधर हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x² और ये प्लस का 20x और यहाँ पर जोड़ देंगे, देखिए सेम साइन है तो जुट जाएगा, यानी मतलब 4 गो और 8 गो क गो हो जाएगा 12 गो और ये 6 गो और 4 गो 10 गो है, इसमें कहाँ से लिया 11 गो, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा = 0। तो देखिए इसको इस प्लाटी हम देख ले रहे हैं, माइनस का x² अब प्लस का 20x और माइनस का कितना था 112, यानी मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 112 = 0। तो यहाँ पर देख लीजिए x² का गुणांक माइनस में क्या करते हैं नहीं रखते हैं, तो इसको क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो बचेगा माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का रहेगा माइनस। देखिए ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 20x और ये माइनस है तो ये प्लस का दे देगा 112 = 0। ये गुना में है तो इधर आएगा 0 के साथ है भागा हो जाएगा तो ये भी 0 कर देगा, तो x² माइनस 20x और प्लस में 112 = 0। यहाँ पर द्विघात सूत्र से चलेंगे, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से चलने से पहले हम लोग पहले जांचते हैं, क्या करते हैं तो पहले जांचते हैं। तो चलिए इसको जांच लेते हैं तब द्विघात सूत्र लिखेंगे।
तो यानी मतलब होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी और सी कहाँ से है होगा, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है आपका ए का मान होता है। तो यहाँ पर एक का गुणांक है छिपा है तो एक लिख दिए। जो बी होता है एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक क्या है आपका -20, यहाँ पर लिखेंगे -20। और उसके बाद सी होता है जो अचर पद होता है, इसमें अचर पद कौन सा है 112। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 112। तो देखिए इस सूत्र पर रख देंगे। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या है -20 के स्क्वायर और -4, ये क्या है आपका 1 है तो 1 रख दिए। सी क्या है 112। यहाँ पर 20 का स्क्वायर का मतलब हो गया -20 गुना -20। तो देखिए माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस का दे देगा। अब संख्या में गुना करेंगे तो पहले देखिए ये संख्या है तो इससे गुना कर दिए तो 2 दूनी के 4, एगो जीरो और एगो जीरो, को जीरो हो जाएगा 2 गो। ये गुना करने का ट्रिक है, आप गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। 20 कितना हो जाएगा 400, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका टेबल इतना बार पढ़ेंगे तो उतना ही मिलेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से उतना ही मिलेगा। उसके बाद 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका इतना। अब इसको घटाएंगे, यानी 448 में से 400 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 8, 4 ये 0 हो जाएगा, यानी माइनस का मिल जाएगा 48। क्योंकि 400 यहाँ पर है और 448 है, तो यहाँ पर 48 को क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस का मिल गया। तो ये हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं हल होगा, क्योंकि डी का मान जब बराबर होगा तभी हल होगा, डी बराबर 0 होगा तभी हल होगा। और दूसरा डी का मान माइनस का ना +2 +3 डॉट 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 धनात्मक संख्या आना चाहिए इन्फिनिटिव तक प्लस। यदि डी बराबर जहाँ आ गया माइनस का ऋणात्मक संख्या, इसको हम लोग क्लास 11th में हल करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे। क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर के लिए हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को क्लास 10th में वास्तविक संख्या पढ़ना है, काल्पनिक संख्या नहीं। वास्तविक संख्या इसमें पढ़ना है, तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं और वास्तविक संख्या को पढ़ना है। और ज़्यादा काल्पनिक संख्या आ गया तो उसको ड्रॉप कर देंगे, यहीं पर रोक देंगे और लिख देंगे यह अतः इसका क्या लिख देंगे, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, लिख दिए। यहाँ पर इसका ख़त्म हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग का, चलिए देखेंगे हम लोग। यहीं पर ड्रॉप करके इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ये इसको हम लोग क्लास 11th में हल करेंगे, इसका भी मान। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। कह रहा है क्या परिमाप आपका 80 मीटर तथा क्षेत्रफल आपका 400 कितना मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी क्या चीज़, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है आपका परिमाप दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है पार्क का। अब पूछ रहा है कि पार्क को बनाना संभव है, तो चलिए इसको देखेंगे कि पार्क को बनाना संभव है कि असंभव है। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 5। यहाँ पर लिख दिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है आपका ये पार्क है, क्या है ये आपका पार्क है, क्या है पार्क है। ये आपका मान ले रहे हैं लंबाई है, और ये इसको हम लोग मान रहे हैं चौड़ाई। क्या मान रहे हैं चौड़ाई मान लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है आपका क्या दिया है हो परिमाप,
दिया है पार्क के परिमाप बराबर में कितना दिया है आपका 80 मीटर। उसके बाद इसका क्षेत्रफल भी दिया है, इसका क्षेत्रफल बराबर दिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मान लिए, क्या मान लिए x मीटर, क्या मान लिए x मीटर है। तो इसका पार्क के परिमाप बराबर होता है आपका, परिमाप का मतलब होता है आपका क्या चीज़, ये बाउंड्री, क्या चीज़, ये पूरा बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसका परिमाप निकलता है। यानी मतलब बाउंड्री ये आपका चौड़ाई है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ये लंबाई है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बाउंड्री हो गया, तो इसका बाउंड्री क्या है, चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई लंबाई है। तो यानी मतलब 2 गो चौड़ाई है और 2 गो लंबाई है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 चौड़ाई और जो है लंबाई को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे +2 लंबाई, यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों में अभिनिष्ट क्या है, कॉमन, तो 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर बच गया आपका चौड़ाई और प्लस लंबाई, ये बच गया। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका, यहाँ पर तो क्या दिया है, यहाँ पर आपका मान दिया है आपका x, लंबाई का मान दिया है। तो आप रख भी सकते हैं, नहीं तो इसका परिमाप दिया है, परिमाप कितना है यानी 80 है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके जगह पर 80, तो हो जाएगा 80। तो यहाँ पर ये जो है गुना है तो इधर आएगा तो भागे में, तो 80/2 हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा आपका चौड़ाई प्लस लंबाई। इसको काटेंगे तो 20 यानी 4 बार में कटेगा, 40 हो जाएगा और चौड़ाई प्लस लंबाई 0 था तो इसीलिए 40 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए रख सकते हैं, लंबाई आपका कितना है x है, तो यहाँ पर लंबाई रख दीजिए 40 बराबर चौड़ाई लंबाई कितना है आपका x है। इधर ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस देगा, और ये है प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस देगा। तो हो जाएगा आपका 40 माइनस x बराबर चौड़ाई, यानी आपका यहाँ पर वैल्यू निकल चुका है। चौड़ाई इतना दिया है और लंबाई आपका इतना दिया है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। तो यानी मतलब पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है आपका कितना 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका लंबाई कितना है, लंबाई है आपका x, तो x रख देंगे। और उसके बाद चौड़ाई क्या है आपका 40 माइनस x है, 40 माइनस x है। यहाँ पर ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, ये दोनों एक साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इधर क्या है 400 मीटर स्क्वायर, और यदि मीटर में मीटर से गुना हो गया तो आपका आ गया मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये है 40 माइनस x, तो देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 400 बराबर में ये गुना हो जाएगा तो 40x माइनस का x स्क्वायर, ये दे दिया। तो इधर देखिए इसको पकड़ के इधर ला देंगे, और नहीं तो इसको इधर ले जाएंगे। देख लीजिए इसको जो प्लस का रहता है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस देता है, और जो माइनस का रहता है तो प्लस में। तो देख लीजिए इसको रख दे रहे हैं 400 माइनस
40 ये जो है यहाँ पर देख लीजिए प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिया, इसको एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0। ये प्लस का है तो इधर लिख दिए, इसको सरिया को अच्छे से -40, और ये प्लस में है तो यहाँ पर लिख दिए प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोग एक द्विघात सूत्र से बना लीजिए, इसको जांच करेंगे पहले कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 40 एक्स प्लस का 400 इक्वल टू 0। देख लीजिए यहाँ पर है, फटाफट मान लेंगे। ए बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर हो जाएगा माइनस का 40 और सी बराबर हो जाएगा प्लस का 400। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और सी क्या है आपका 400। ये इस 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौक का 16, 2 0 हो जाएगा माइनस, ये इसके बाद टेबल पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा उतना ही मिलेगा 400, और 400 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक का 1600 आ जाएगा ये भी। तो यानी मतलब ये 1600 में 1600 घट गया तो 0। इसको चलेंगे द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र है आपका x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस यहाँ पर होता है अंडर रूट डी, अच्छा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में होता है 2a, इसके बटा में हो जाएगा 2a यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर, या तो आप ये लिख सकते हैं नहीं तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर हो जाएगा आपका हो गया माइनस बी, तो b का वैल्यू क्या है माइनस का 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 40 और यहाँ पर है आपका क्या चीज़ प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू क्या आया 0 आ गया है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और बटे में 2 है a है, तो a का मान क्या है 1, तो यहाँ पर रख दिए 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, और प्लस माइनस ये 0 हो गया आपका, 2 एकम 2 हो गया है। तो देखिए हो जाएगा आपका 40 और बटा में 2 हो जाएगा, इसको काटेगा 20 बार में, तो यानी मतलब जिसका x का मान आ गया आपका 20, यानी x का मान क्या आ गया 20। तो x को किसको माने थे, हम माने थे लंबाई, क्या माने थे लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई आपका आ गया 20। तो चौड़ाई आपका यहाँ पर क्या दिया है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई यहाँ पर है तो चौड़ाई में रख देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर रख दिए तो 40 गो में से 20 गो गई तो 20 गया आपका। चौड़ाई भी क्या आ गया 20 और लंबाई भी क्या आ गया आपका 20, क्या आ गया दोनों ये 20 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिए कि एग्जामिनर क्या हो जाए खुश होकर नंबर दे और प्लस पॉइंट आपका मिल जाए, यानी मतलब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लंबाई और चौड़ाई समान है, क्या है समान, यानी मतलब बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर है, इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं बराबर है, समान चाहे बराबर है, इसको लिख सकते हैं अंतः यह पार्क, क्या चीज़ यह पार्क एक वर्ग है, क्या है वर्ग है। ये आपका प्लस पॉइंट है। यदि आप लोग कहीं पर दिक्कत थोड़ा सा भी होगा आप लोग से तो आप लोग का एग्जामिनर देख के ये वाला खुश होकर आप लोग का नंबर कहीं कटौती नहीं करेगा। और ये जो है आप लोग का छोटा छोटा ये प्लस पॉइंट आप लोग का जुटाता है और उसको खुश करता है और खुश करेगा उसको, तो आप लोग को एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। तो चलिए, आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि नए आए हो तो,
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग, अगला वीडियो में मिलेंगे।